मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये है संडे की। दो दिन से मैं और मेरी बेटी बीमार थे, तो इस करके मैं कोई वीडियो नहीं बना रही थी। बनाई तो मैंने ये वीडियो संडे को है, बट मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी बेटी भी बीमार थी, मैं भी बीमार थी। फिर आपको पता है अगर घर में बच्चा बीमार हो तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता। इस करके मैंने 2-3 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है, क्योंकि सबसे पहले है फैमिली और बच्चा, उसके बाद है वाइटी। तो जो जो मैंने वीडियो बनाई है संडे की, तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स फुल सपोर्ट करिएगा और वीडियो को फुल वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है संडे और टाइम हो रहा है 1 बज गया है और मैं भी नहा कर आई हूँ। आपको पता है संडे होता है तो सारे काम लेट ही होते हैं, हम संडे को लेट उठते हैं। और मेरी बेटी 2 दिन से बहुत परेशान कर रही है, वो बीमार है और तो इसलिए वो रात को नहीं सो रही है, तो इस वजह से भी मुझे तो लेट ही उठना पड़ रहा है क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पा रही है। तो बस मैं आई हूँ ऊपर, अभी हेयर सुखाऊंगी अपने धूप में। और हस्बैंड को भेजा है दही लाने, वो गए हैं दही लाने। तो हस्बैंड को भेजा है दही लाने क्योंकि कढ़ी बनाएंगे आज। और ब्रेकफास्ट में हमने रोटी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और चाय, उसके साथ ब्रेकफास्ट कर लिया था। अब मैं सोच रही हूँ कि लंच पे बनाएंगे कढ़ी चावल। बस हम 3 ही हैं घर पे, मैं, मेरे हस्बैंड, मम्मी और मेरी बेटी। पापा जी गाँव गए हैं किसी काम से, कुछ काम है उनको। और ये गद्दे देख रहे हो आप फ्रेंड्स, मैंने ऊपर कमरे की सफाई करी थी, बट ये जो बड़े वाला गद्दा है ये मेरे रूम का है, तो उसको हमने धूप लगाने लेके आए थे कल ऊपर, तो अच्छी से धूप नहीं लगी थी इसको, और फिर मैंने ऊपर ही रहने दिया था। और इस बेड के जो गद्दे हैं वो मैं नीचे ले गई थी अपने रूम में, बट आज मैं भूल गई उसको सुबह से। अगर धूप लगाई होती तो अभी तक ये धूप लग गई होती। तो अभी हस्बैंड दही लेने गए हैं, तो वो आएंगे तो मैं इसको धूप में रखवाऊँगी अभी। और मम्मी जी बैठे हैं बाहर और मेरी बेटी भी बाहर खेल रही है। मम्मी जी बाहर धूप में बैठे हुए हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो मेरी बेटी खेल रही थी बाहर, अब वो अपने पापा के साथ चली गई है मार्केट। दही लेके आना था ना, तो इसलिए वो पापा के साथ चली गई। और बस अब मैं भी धूप में बैठूंगी थोड़ा, तो मैं यहाँ बैठ के हूँ बात करने के लिए। धूप में बैठ के ना फिर कैमरे में दिखता नहीं है ढंग से। बस अब लंच बनाना है, उसके बाद मैं सोऊंगी क्योंकि रात को भी नींद पूरी नहीं हुई है। 2:30-3 बजे तक बहुत रोती रही मेरी बेटी। बस उसको अब आदत पड़ गई है घुमा के सुलाओ, तो जब उसको घुमाते हैं तो वो सो जाती है, और जैसे ही हम उसको बेड में लेटाते हैं तो वो उठ जाती है। पता नहीं उसको क्या गंदी आदत पड़ गई है, 3-4 दिन से बीमार होती है ना तब ऐसी ही जिद करती है वो। तो बस अब ठीक हो जाएगी तो सोना उसका ठीक हो जाएगा। वैसे भी उसको बहुत कम नींद है, जब से वो पैदा हुई है बहुत कम सोती है, और दिन में भी नहीं सोती है वो, रात को भी बहुत कम सोती है। पता नहीं, मुझे तो टेंशन होती है, पता नहीं क्यों करती है वो ऐसा। बट सारे कहते हैं कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। मुझे लगता है कि पता नहीं क्या, कब उसको अच्छे से नींद आएगी और हम भी ढंग से सो पाएंगे। जब से वो पैदा हुई है मैं भी ढंग से नहीं सो पाती हूँ, तो देखते हैं फिर। और आज मैंने करा है रेड मेकअप, बहुत दिनों बाद मेरा मन कर रहा था, क्योंकि मैंने सुबह ना पजामा टी शर्ट पहने थे और मैंने कोई मेकअप नहीं करा था। तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे क्या बनी हुई है, कैसी क्या बनी हुई है, ढंग के कपड़े भी नहीं और पहनती और ढंग का मेकअप भी नहीं करती कुछ। तो बस मैं भी नहा के आई हूँ, मैं रेड मेकअप करके अपने हस्बैंड के सामने गई और मैंने उन्हें बोला देखो अब मैं अच्छी लग रही हूँ। अब मैं कैसी लग रही हूँ आपको? आप कह रहे थे कि ढंग से नहीं तैयार होती है। तो बस आज सारा मैंने रेड मेकअप करा है हस्बैंड के कहने पर। और तो चलिए अब मैं सुखा लेती हूँ धूप में बैठ के अपने बाल, नहीं तो फिर धूप चली जाएगी और मेरे बाल गीले ही रह जाएंगे। और अभी कपड़े भी डाल के आई हूँ मैं मशीन में, धुल रहे हैं वो, फिर सूख जाएंगे तो मैं उन्हें सुखाऊंगी ऊपर। और
तो बस अब मैं बाल सुखा के नीचे जाके लंच बनाऊंगी, और लंच में मैं कढ़ी चावल जो बनाऊंगी वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी लंच रूटीन का, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया मैं आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर पा रही हूँ ढंग का। मेरे पास 2-3 पुरानी वीडियोस पड़ी थी, बस वही अपलोड करी थी मैंने। तो आज मैं आपके साथ अब ढंग से अच्छी जो रूटीन होता है मैं वो शेयर करा करूँगी। तो ठीक है फिर फ्रेंड्स, अब मैं नीचे जाके ही आपसे लंच बनाते टाइम ही मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी किचन में लंच बनाने। तो लंच में तो मैंने आपको बता ही दिया क्या बन रहा है। तो यहाँ मैं बना रही थी कढ़ी, और मम्मी, मैं जब नीचे आई तो मम्मी ने बोला चावल नहीं खाने हैं, रोटी खानी है, क्योंकि मम्मी कम ही खाते हैं चावल। तो मैंने सोचा तो हम भी रोटी ही खा लेंगे। तो बस यहाँ मैं कढ़ी बना रही थी, और मेरी बेटी यहाँ बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि इसके पापा बाहर काम कर रहे थे कुछ, और बार बार बाहर जाने को बोल रही थी ये। तो ये बार बार मुझे परेशान कर रही थी, खींच रही थी मुझे बार बार कि मुझे बाहर जाना है, कुंडी खोलो। मैंने कुंडी लगा दी थी ना दरवाजे पे, तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ कितना परेशान कर रही थी ये। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना रो रही है ये, बार बार रो रही थी कि मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है। पहले भी बाहर खेल रही थी ये, और सारे कपड़े कीचड़ में गंदे कर लिए थे इसने, पैंट भी और शूज़ भी। दोबारा मैंने चेंज करवाया, तो बस पानी में खेलने के लिए रो रही थी, क्योंकि इसके पापा ने कार धोई थी बाहर, तो बस कीचड़ हो रखा था, बस मस्ती करनी होती है इसने बाहर। तो बस जब तक कढ़ी यहाँ पे उबल रही थी, तो मैं एक साइड आटा गूंदने लग गई थी। मैं कहा मैं आटा गूंद लेती हूँ जब तक कढ़ी बनेगी। तो आटा गूंदने के बाद मैंने रोटी भी बना दी थी, और मैंने गैस कम कर दी थी। कढ़ी ना अगर धीरे धीरे उबाला आए ना, उसमें से बहुत टेस्टी बनती है। तो बस एक साइड मैंने कढ़ाई रखी थी कढ़ी की, और एक दूसरी साइड में बना रही थी रोटियाँ। और मुझे तो कढ़ी के साथ चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मुझे कढ़ी के साथ रोटी ही अच्छी लगती है। रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगती है कढ़ी। तो बस खाना बन गया था, और हम ना सारे इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। तो बस मैं वहाँ पे बर्तन वगैरह रख रही थी, और यहाँ बैठ गए थे हम सारे खाना खाने, मेरे हस्बैंड भी और मैं भी। और इसको मैं खिला रही थी, और बिल्कुल भी ये खाना नहीं खा रही थी, और बहुत नखरे कर रही थी खाना खाने में, और थोड़ा उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश करी इसको खाना खिलाने की, पर इसने बिल्कुल भी नहीं खाया। उसके बाद फिर ये खेलती रही, सोई भी नहीं उस दिन ये। और फिर शाम के टाइम ना इसको दोबारा चेकअप के लिए लेके जाना था डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर ने 2 दिन की दवाई दी थी। तो तीसरे दिन हम दोबारा गए थे इसको लेके। तो बस उसके लिए ही मैं तैयार कर रही थी, और पूरा दिन ये सोई भी नहीं थी। तो इसकी एक तो हेयर बहुत लॉन्ग है, और बहुत परेशान होती है खुद भी, और हम भी मैं तो बहुत परेशान होती हूँ उसके हेयर को लेके। और बस इसकी कंघी कर रही हूँ मैं। और इसको जुकाम भी लगा था, खांसी भी थी बहुत ज़्यादा। और इसके आगे से बाल छोटे हैं, तो बस इसी तरह से कंघी करनी पड़ती है। आगे थोड़े थोड़े से हेयर के पार्ट लेके रबड़ लगानी पड़ती है, तो जाके इसके बाल सेट आते हैं। तो बस मैं वही कर रही हूँ। 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है इसके थोड़े थोड़े हेयर आगे से, और उसके बाद रबड़ लगानी पड़ती है, फिर जाके इसकी पोनी करनी पड़ती है।
नहीं तो अगर ऐसे सिंपल पोनी कर दो ना, सारे इसके बाल ना मुंह पे आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इसकी चोटी बना दी थी, रबड़ लगा रही थी मैं, और ये तैयार हो गई थी। मतलब चेकअप के लिए लेके जाना था ना इसको। तो बस फ्रेंड्स इतना सा ही व्लॉग था, और मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।